हेलो एवरीवन, बच्चों हम कर रहे क्लास 12 कैश फ्लो कर रहे बच्चे। हमारा जो टॉपिक था कैश फ्लो का, ऑलमोस्ट इसकी बेटा 2 वीडियो बन चुकी है। अब जो ये बेटा तीसरी वीडियो है, इस वीडियो में बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मैं आपको बताया था कैश फ्लो में ना 3 एक्टिविटी होती है बेटा आपकी। पहली है बेटा आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके। सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ओके। एंड थर्ड वन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे इसको मैं स्टॉप कर देता हूं, ठीक। बच्चे तीनों एक्टिविटी है और मैंने आपको बताया था बेटा जो कैश फ्लो होता है बेटा वो आपका P&L प्लस बैलेंस शीट के आइटम से आपका प्रिपेयर किया जाता है, P&L एंड बैलेंस शीट के। बच्चे ऑपरेटिंग देखो यहाँ पे मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे बेटा आपका असेट्स आता है, असेट्स का सेल परचेज, ठीक है। अगर सेल करोगे तो पैसा आया प्लस कर दिया, परचेज करोगे तो पैसा गया माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपका आ जाता है आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड, मतलब कि पैसा कहाँ से आप लेके आ रहे हो। तो बेटा पैसा आप लेके आते हो शेयर इश्यू करके। आप शेयर्स भी बेटा 2 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, ठीक है। डिबेंचर्स आप इशू कर सकते हो बेटा, बैंक लोन ले सकते हो बेटा, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट हो सकता है आपका, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो सकता है बेटा आपका, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां से अगर पैसा आएगा तो आप प्लस करोगे, और अगर आप इनकी रीपेमेंट करोगे वापस करोगे तो आप माइनस कर दोगे। और इनके ऊपर इंटरेस्ट देना है, जैसे डिविडेंड देना है, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड देना होता है, डिबेंचर्स के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट देना है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। पहला माइनस है बेटा रीपेमेंट का, ठीक है बच्चे। और दूसरा माइनस है बेटा आपका चार्ज कह लो, आप इसे चार्जेस कह लो, कि इन फंड को अगर आप अपने पास रखते हो तो बेटा आपको क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। क्लियर, ओके, गुड। अगर बेटा क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चे बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना आपका बैलेंस शीट प्लस P&L के आइटम्स, ठीक है। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अच्छा यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ बेटा, P&L में ना 2 चीजें होती है, आपको पता है, एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होती है। P&L अकाउंट आप बना के देखो बेटा, 11th क्लास में आपने बनाया होगा, याद करो। तो यहाँ पे P&L में क्या होगा, यहाँ पे उल्टा काम होगा, मतलब एक्सपेंसेस अगर है तो प्लस हो जाएगा और इनकम है तो बेटा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बात बेटा ध्यान रखना, ठीक है। और बैलेंस शीट के साथ तो बेटा सेम काम होने वाला, पैसा आएगा तो प्लस, पैसा जाएगा तो माइनस, सिंपल सी बात है, ठीक है जी, ओके। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बेटा अपना टॉपिक। इसमें हमने आपको पहले बताया था कि बेटा जब आप ये बनाओगे ना कैश फ्लो, एक काम करता हूं मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूं बेटा, मैं आपको बुक में ही दिखा देता हूं, उसे और आसान हो जाएगा। आई थिंक बेटा आपने ना फॉर्मेट याद कर लिया होगा बच्चे, अगर फॉर्मेट याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। हमारा कहाँ गया फॉर्मेट, भैया जी फॉर्मेट कहाँ है भैया जी, जल्दी आ जा भाई, जल्दी आ जा, फॉर्मेट काहे परेशान करता है, नालायक। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखा रहा है, अरे भैया, हाँ मिल गया, ठीक है। हाँ बेटा देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है ना, ठीक। सबसे पहले बेटा आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चे पहले तो आपको यही लिखना है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मेरे को अगर मिल जाएगी ना, मेरे को इसका फॉर्मेट अगर मिल जाएगा, मैंने लिखा हुआ है, तो वो बेटा मैं आपको वीडियो में दे दूंगा इसमें, या तो वेबसाइट पे डाल दूंगा, ठीक है। अगर मिल जाएगा तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, इस वीडियो को भी चेक कर लेना और नेक्स्ट वीडियो जाएगी ना उसकी भी चेक कर लेना बेटा, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट ना मैं आपको अलग से दे दूंगा, बहुत सिंपल है वो। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बच्चे इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी, इसकी कैलकुलेशन बेटा मैंने आपको बताई थी कि जब आप कैश फ्लो बनाओगे
जब आप बेटा कैश फ्लो बनाओगे बच्चे, ठीक है, ऐसे करके आपने रुपीस कर दिया बेटा पर्टिकुलर, क्यों भाई, सही बात है। क्या लिखोगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे बेटा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक। तो बेटा यहाँ पे जो आपका अमाउंट आने वाला है ना, यहाँ लिख दो, वहां लिख दो, एक ही बात है। यहाँ जो अमाउंट आएगा ना बेटा, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको बताई थी। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। अब बच्चे इसकी कैलकुलेशन देखो बेटा, अगर आपने ये कर लिया ना तो ये मान के चलो आधा काम तो आपका यहीं पर ही कंप्लीट हो गया। कई बच्चे यही नहीं कर पाते। तो बेटा सबसे पहले आप लिखते हो बेटा सरप्लस, ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ठीक, आपको दो बैलेंस गिवन होंगे, क्लोजिंग और ओपनिंग, ठीक है। आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान के चलो ऐसे गिवन होगा बेटा आपको, ये बेटा बैलेंस शीट, और मान के चलो बेटा 2016 2017, तो ये तो हो गया बेटा आपका क्लोजिंग बैलेंस, ये हो गया बेटा आपका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे लिखा होगा बेटा सरप्लस, ठीक है। तो पिछले साल प्रॉफिट हुआ होगा 1 लाख मान के चलो, इस साल प्रॉफिट हो गया आपको 1.5 लाख मान के चलते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस लेना है, तो कितना आ गया बेटा 50,000 रुपये आ गया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओके क्लियर, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। अब इसमें मैंने आपको बेटा कहा था कि ऐड करना है, आपको ऐड क्या करना है, आप लिख सकते हो बेटा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या बच्चे, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ये भी बेटा कैसे आता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग आता है, कैसे आता है बेटा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो बच्चे यहाँ पे देखो, ये भी बेटा इस तरह से गिवन होगा आपको। बैलेंस शीट होगी आपकी, ये 2016, ये 2017, ईयर आपकी चेंज हो सकती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व दे रखा होगा बेटा, जरूरी नहीं है जनरल रिजर्व ही गिवन हो, कोई भी रिजर्व दे रखा हो सकता है। पिछले साल आपका 40,000 रुपये था, इस साल आपने उसको बढ़ा दिया 50,000 कर दिया, तो बेटा ये क्या है क्लोजिंग, ये क्या है बेटा ओपनिंग। तो बेटा आपने कितना इंक्रीज किया, तो आपने 10,000 इंक्रीज कर लिया, है ना। पहले 40,000 था, आप 50,000 हो गया, तो इंक्रीज हो गया बच्चे आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी अमाउंट आ जाएगा, आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बेटा आ जाता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, कितना क्या आ जाता है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो बेटा ये हमेशा ध्यान रखना बेटा, करंट ईयर का आता है, ये किसका आता है बेटा, करंट ईयर का। अब ये भी क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा, अच्छा इसको ना, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं बेटा, इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है टैक्स पेड, क्या है, सॉरी गलत लिख दिया, सॉरी टैक्स मेड, सॉरी गलत हो गया, टैक्स मेड, ठीक है बेटा, इसका ये नाम होता है, क्लियर हो गया, ठीक है। टैक्स मेड करंट ईयर का हो या उसको टैक्स मेड कह लो आप, एक ही बात है। ये भी बेटा कुछ इस तरह से गिवन होगा आपको, देखो आपने बेटा 2016 लिखा, आपने बेटा 2017 लिखा, ये हो गया बेटा बैलेंस शीट। बच्चे यहाँ पे आपने यहाँ पे ना क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोविजन फॉर टैक्स, ऐसे करके गिवन होगा बेटा। अब अमाउंट देख लेते हैं, यहाँ पे मान के चलो 45,000, यहाँ पे इसका इनका ना आपस में कोई लेना देना नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसका है 50,000, ऐसे मान के चलते हैं, ये अमाउंट गिवन है कुछ। तो मैंने आपको क्या बोला, करंट ईयर का बेटा, तो ये है करंट ईयर का, इसको हम क्या बोलते हैं, मेड, इसको कई बार हम मेड भी बोलते हैं। और ये होता है बेटा प्रीवियस ईयर, और इसको क्या बोलेंगे बेटा, पेड, क्या बोलेंगे बच्चे, पेड, ठीक है, ओके। सो इसका काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट वाले में ना माइनस करना होता है। इसका काम क्या होता है बेटा, नेट प्रॉफिट की जब कैलकुलेशन कर रहे हो तब इसको प्लस करना होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना बच्चे। तो करंट ईयर का जो अमाउंट होगा ना बेटा, वो आप क्या करना है, आपको प्लस करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे प्लस करना होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ओके।
इसके बाद बेटा बात आ जाती है डिविडेंड की। किसकी? डिविडेंड की। तो बेटा डिविडेंड दो टाइप की होती है। तो एक होता है बेटा आपका प्रपोज डिविडेंड, बेटा प्रपोज डिविडेंड का दूसरा नाम होता है फाइनल डिविडेंड। क्या होता है बेटा? फाइनल डिविडेंड। बात समझ में आ गई? ठीक है। क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, आपको यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई ना? ठीक है। अच्छा जी, अब बात वही अगेन कि भाई ये कौन सा अमाउंट पे होगा। तो बेटा ये ना प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना होता है। ये बात ध्यान रखना। किस पे? प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। पहले करंट ईयर के अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता था, लेकिन अब ये प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे ही कैलकुलेट किया जा रहा है आजकल। ठीक है। अगर क्वेश्चन में चेंजेस हो तो एक बार मुझे दिखा भी देना वो कौन सा क्वेश्चन है जिसमें करंट ईयर पे कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। वैसे प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे ही कैलकुलेट होता है। कैसे होता है मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बेटा। देखो जो प्रपोज डिविडेंड होता है ना बेटा, देखो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ बेटा। इसे लाइनें खींचते हैं, लाइनें खींची। ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, बेटा देखो प्रपोज डिविडेंड ना आपके ना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स दोनों पे दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। यहाँ पे बेटा कुछ परसेंटेज गिवन होती है, 10%, 9%, वॉटएवर वो डिविडेंड की परसेंटेज होती है। और बेटा इक्विटी शेयर्स पे भी आपको देना होता है डिविडेंड। ओके, ऐसे बेटा आपको डिविडेंड देना होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है जी। अब बच्चे ध्यान रखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो डिविडेंड है ना बेटा, आपको क्वेश्चन में ना कुछ इस तरह से गिवन होता है। मैं आपको बता देता हूँ। आपके ऐसे बैलेंस शीट गिवन होगी, ऐसे करके, ऐसे। ओके, ये रहा बेटा 2016, 2017 ऐसे मान लेते हैं। ये बैलेंस शीट आपकी, ये क्वेश्चन में है, ये आपकी क्वेश्चन में बैलेंस शीट आती है। ध्यान रखना बच्चे। और यहाँ पे क्या है ना, आपको यहाँ पे गिवन होगा इक्विटी शेयर। क्या गिवन होगा बेटा? इक्विटी शेयर्स। ये बेटा ये गिवन होगा आपके इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर मान के चलो भाई पहले थे 5 लाख रुपए के, क्यों भाई? अब हो गए आपके 6 लाख रुपए के। ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं। मान के चलो 8% है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी गिवन है बेटा आपके। पहले थे बेटा 1 लाख रुपए के। अब इस बार ना इसको चलो कम कर देते हैं, इसको इस बार कम कर देते हैं। मान के चलो ये हो गया 80,000 रुपए की इस बार। ठीक है। तो ओवर द पीरियड क्या हुआ, ये कम हो गए, लेकिन ये ज्यादा हो गए। तो अगर आप देखो कि ये हो गया इंक्रीज, इसका मतलब इक्विटी शेयर आपने क्या कहते हैं इश्यू किए हैं, आपने पब्लिक से पैसा और मंगाया है। कितना मंगाया? 1 लाख मंगाया, 5 लाख से 6 लाख हो गया। तो बेटा 1 लाख रुपए जो है वो प्लस होगा। फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो बात की बात है। यहाँ पे बेटा कम हो गया, इसका मतलब आपने पेमेंट करी होगी प्रेफरेंस शेयर्स की। तो 1 लाख से 80,000 हो गया, मतलब 20,000 की पेमेंट कर दी। तो बेटा 20,000 माइनस कर दोगे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बेटा, 1 लाख रुपए आप प्लस करोगे बच्चे, प्लस करोगे। कहाँ प्लस करोगे? ये करोगे बेटा आप फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मैं आपको बाद में बताऊंगा जब हम उसके ऊपर आएंगे ना, तो जब हम इस एक्टिविटी के ऊपर आएंगे तब। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 20,000 रुपये नेगेटिव है, कम हो गए। तो ये बेटा माइनस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा बेटा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस हो जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा तो वो तो भूल ही गए हम, प्रपोज डिविडेंड की। तो बेटा प्रपोज डिविडेंड की ना परसेंटेज गिवन होगी, आपको लिखा होगा इक्विटी शेयर्स का 10% आपको प्रपोज डिविडेंड देना है, ऐसे गिवन होगा। बेटा प्रेफरेंस शेयर्स की जो परसेंटेज गिवन होती है, इक्विटी शेयर की आपको अलग से परसेंटेज गिवन होगी एडजस्टमेंट में। तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा? प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे निकालते, प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। तो प्रपोज डिविडेंड कितना कितना हुआ? इक्विटी शेयर का 10% 5 लाख पे तो 50,000 हो गया। ठीक है। 1 लाख का 8% निकालोगे तो बेटा 8,000 हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा? 58,000 रुपीज। तो ये हो गया बेटा प्रपोज डिविडेंड आपका। तो जब आप यहाँ पे लिखोगे बेटा प्रपोज डिविडेंड, तो आपको 58,000 रुपीज लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इक्विटी एंड प्रेफरेंस बेटा दोनों ही आपको, दोनों का सम करके आपको लिखना होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। आप बच्चे यहाँ पे एक बात और मैं आपको देता हूँ, प्रपोज डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है। देखो डिविडेंड ना 2 तरीके से दिया जाता है। डिविडेंड 2 तरीके से दिया जाता है। मान के चलो 2016, ये अप्रैल की बात है। ठीक है। और ये है 2017 मार्च 31 की बात है बेटा। बात समझ में आ गई? अब सुनो बेटा ध्यान से,
कई बार क्या होगा कि ना डिविडेंड ना बीच में दे देते हैं कहीं पर भी, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 महीने होते हैं। क्यों भाई 12 महीने होते हैं, नहीं होते? 12 महीने होते हैं। अब इन 12 महीनों में कभी भी दे दें, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, कभी भी दे सकते हैं। तो बेटा अगर बीच में दे देना तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसकी बात करेंगे अभी हम। अच्छा, और अगर यहाँ पे देते हैं हम तो इसको हम बोलते हैं बेटा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो प्रॉफिट हो गया कंपनी को, अब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो शेयर होल्डर्स को या उनकी मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि हमें डिविडेंड देना है या नहीं देना। डिविडेंड का मतलब क्या है? प्रॉफिट हुआ है तो वो बांट दो भैया शेयर होल्डर्स में। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है कंपनी में, तो अल्टीमेटली हो तो गए वो मालिक। तो बिजनेस में अगर प्रॉफिट होता है तो मालिकों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन ये आ जाती है कि बिजनेस को हमें आगे बढ़ाने के लिए हम पैसा फंड अपने पास रखें या इस प्रॉफिट को हम बांट दें। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है सामने, इसीलिए प्रपोजल दिया जाता है सबसे पहले। तो अगर उस प्रपोजल को मान लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, और ये लास्ट में दिया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसकी कैलकुलेशन कहाँ होगी भाई? स्टार्टिंग वाले अमाउंट पे तो होगी, क्योंकि लास्ट टाइम पे कितना अमाउंट है नहीं पता। तो इसलिए हम, और वैसे भी नए शेयर होल्डर होते हैं, हम देते हैं पुराने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं प्रीवियस ईयर के अमाउंट पे। ठीक है, तो प्रपोज डिविडेंड हो गया आपको जो लास्ट में दिया जाता है, इंटरम डिविडेंड बीच में दिया जाता है। ये बेटा आपको ना हमेशा क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ऑलवेज एडजस्टमेंट में गिवन होगा बेटा ये आपको। इसमें ना आपको ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे आप क्या लिखोगे? इंटरम इसको लिखता हूं बेटा एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट में गिवन होगा, ये बेटा प्लस करना है आपको। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब बेटा एक बात और ध्यान रखना, कई बार क्या होता है कि ना डिविडेंड आपको ना इस तरह से गिवन होगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। (2016, 2017) ये बेटा बैलेंस शीट। कई बार आपको डेट गिवन होता है, कई बार आपको ऐसे गिवन होगा। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना कि आपको करना क्या है। ये है बेटा पेड, ये है बेटा मेड। बात समझ में आ गई? ये बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, ये होता है ये पेड, ये होता है बेटा मेड। इसमें बेटा आपको ना मेड वाला ही पोर्शन लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? तो मेड वाला यहाँ पे लोगे। ठीक है, आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा फाइनल डिविडेंड मेड दैट इज करंट ईयर। ठीक है, ये लिया जाता है। पहले प्रीवियस ईयर लिया जाता था, लेकिन अब करंट ईयर लिया जाता है हमेशा। ठीक है, तो और हाँ, इसके साथ क्या करोगे बेटा, मैं पहले बता देता हूँ। ये बेटा आप करोगे नेट प्रॉफिट में प्लस, मतलब ये जो वर्किंग नोट बनाते हो बेटा आप, ये वाला वर्किंग नोट, यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आएगा ना बेटा, यहाँ पे जो प्रपोज डिविडेंड है वो मेड वाला आएगा, मतलब कि ये आएगा आपका करंट ईयर का। और जो प्रीवियस ईयर का है बच्चे, ये आपका जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और वहां जाके हो जाएगा बेटा माइनस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इतना सा आपको काम करना है। इतना होने के बाद बेटा आ जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में बेटा क्या क्या चीज आती है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। बेटा देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दो ही चीजें होती हैं। क्या क्या? या तो कोई इनकम होगी या तो कोई एक्सपेंस होगा। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब हो जाता है एक ऐसी इनकम जो रेयर है, बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जांपल आप ये बोलो कि इंश्योरेंस का क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस का क्लेम हो गया। और एक्सपेंस का मतलब हो गया जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई ऐसा लॉस हो गया, जैसे लॉस बाय एक्सीडेंट हो गया आपका। ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया। ठीक है, इसकी वजह से आपको लॉस हो गया। तो ध्यान रखना बेटा, एक्सपेंसेस है तो प्लस करेंगे, इनकम है तो माइनस करेंगे। ठीक है,
लेकिन इसका ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वो क्या है कि ये दोनों आइटम क्या होगा कि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब आप एंड करने वाले होंगे ना, एंड में जाके क्या होगा इसका, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब कि जो माइनस था वो कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, और जो प्लस था वो कहाँ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो जो चीज आपने यहाँ पे माइनस करी थी वो एंड में जाके प्लस करोगे, और जो आपने यहाँ प्लस करी थी वो एंड में जाके माइनस करोगे। अब आप कहोगे सर जब यही करना है तो इसका इम्पैक्ट तो आना नहीं, पर बेटा क्या करे, करना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो फॉर्मेट, देखो आपने कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस लिखा, फिर आपने इनकम टैक्स को पेड माइनस कर दिया। अब बेटा यहां देखो मैंने क्या बताया था आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का टैक्स मेड जिसे हम कहते हैं वो प्लस होगा, लेकिन जो टैक्स पेड होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 साल का दे रखा है, तो जो प्रीवियस ईयर का होगा वो पेड होगा, और वो पेड हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसके बाद आ जाता है बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो प्लस माइनस का बेटा साइन याद रखना कि जो हमने यहाँ माइनस किया है वो वहां जाके प्लस होगा, जो प्लस किया वो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि ये इसकी कैलकुलेशन क्या है बच्चे। ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन क्या है। ठीक है, ये अगर आप सीख गए ना, इतना तो सीख गए, फिर आप आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं आपको बेटा कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। वो क्वेश्चन अगर आपके हो गए देन फिर हम आगे करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ बेटा, जो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट की करनी है और कुछ नहीं करनी बेटा। ठीक है, तो बेटा आपका एग्जाम्पल यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। वैसे तो कहाँ गया मेरा प्यारा सा क्वेश्चन, ये रहा, यहाँ से 14 से आपको क्या करना है बच्चे, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको बस नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे जाए बेटा फुल लेंथ के क्वेश्चन होने चाहिए, ध्यान रखना, या फिर ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट निकाल सको। आपको फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी वाले क्वेश्चन नहीं करने फिलहाल। 14 है बेटा, आपको क्या करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देना है आपको। सरप्लस में क्या था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, बेटा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर दो। डिविडेंड पेबल है बेटा, वो उसको हम मेंशन नहीं करेंगे, कहीं पर भी नहीं आता, ध्यान रखना। यहाँ पे डिविडेंड प्रपोज दे रखा है बेटा, कितना, 3 लाख और 3.5 लाख रुपए। ठीक है, आप कितना देखा बेटा, 3 लाख और 3.5 लाख रुपए दे रखा है। आपको पता है ऑलरेडी कि हमें कौन सा चाहिए होता है बेटा, हमें चाहिए होता है प्रीवियस ईयर का। कौन सा चाहिए होता है, प्रीवियस ईयर का। तो बेटा प्रीवियस ईयर कौन सा है, ये रहा 2019 का। तो बेटा 2019 2020 ये करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, हम किसका लेंगे बेटा, प्रीवियस ईयर। कर लिया, ठीक है। बट अगर आपको प्रपोज डिविडेंड इस तरह से गिवन हो जाए बेटा, फिर मैं आपको बताता हूँ, प्रपोज डिविडेंड अगर आपको इस तरह से मिल जाए, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ये प्लस करना होता है और ये माइनस करना होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तभी बच्चों को ना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसी तरीके से बेटा यहाँ पे भी आपको देखना है, शेयर कैपिटल है, ये रिडीम, मैं ये पूरा सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, ये आपको सॉल्व करना है, ये बच्चे आपको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन नहीं हो पाए वो आप मुझे बताना, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बच्चे आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की तरफ मत जाना, सिर्फ ये इलिस्ट्रेशन ही कर लेना, वही काफी है। तभी सबसे पहले क्या करोगे बेटा, नेट प्रॉफिट निकालना सीखोगे। क्या करोगे बेटा, नेट प्रॉफिट निकालना सीखोगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले बेटा ये क्वेश्चंस कर लो सारे के सारे। एक बात और ध्यान रखो बेटा, जब आपको बैलेंस शीट गिवन होती है बच्चे, तो जैसे आपको लिखा है यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस, तो यहाँ पे नंबर 2 दे रखा है ना, तो नोट टू अकाउंट में जाओ बेटा, नोट टू अकाउंट में नंबर 2, और नंबर 2 में बेटा देखो एक्सप्लेन करके लिखा हुआ क्या क्या चीजें दे रखी है। तो यहाँ सरप्लस गिवन है बेटा, यहाँ सरप्लस गिवन है, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग यहाँ से करोगे इस अमाउंट से। क्लियर हो गया भाई बेटा, ये वाले क्वेश्चंस करो। आई होप आपको वीडियो बेटा समझ आई होगी। अगर कोई डाउट है तो बेटा आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही मेरा। ठीक है, मुझे बेटा पर्सनली मैसेज कर सकते हो, बट कॉल मत करना। ठीक है, कॉल बहुत बच्चों की आती है और लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा बेटा आपकी कॉल्स, तो इसीलिए आपसे व्हाट्सएप करो बेटा। मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कोई भी इश्यू है बेटा, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है,
बेटा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके बेटा बच्चों की हेल्प के लिए बेटा शेयर करो। जो बच्चे ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, जिनके पास पैसे नहीं है, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। आपका एक शेयर एक ग्रुप में अगर आप शेयर करते हो, 2 ग्रुप में अगर आप शेयर करते हो, तो क्या पता बेटा किसकी हेल्प हो जाए, कौन सा बच्चा आपको ऐसा मिल जाए जिनको आप नहीं भी जानते। अगर आप शेयर करोगे तो वो आगे शेयर करेंगे जिनको मिलेगी, और वो आगे शेयर करेंगे। ऐसे हो सकता है बेटा उन बच्चों को ये वीडियो मिल पाए जो अफोर्ड नहीं कर पाते बेटा ट्यूशन पढ़ना। ठीक है, आई होप अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना करोगे। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसे बेटा मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा दूंगा इसके, देन फिर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ जाएंगे डायरेक्ट। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बेटा अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे मार्क्स लेकर आओ बेटा।